अब भाई गिरिराज जी कौन कौन गया है? गोवर्धन भैया, ऐसे प्रत्यक्ष देवता है हमारे गिरिराज जी। मन वांछित फल पाए, जो या की सेवा करें वह मन वांछित फल पाए। जिसको जो चाहिए वो गिरिराज जी की सेवा करो। आजकल तो बहुत सारे लोग दूध की धारा लगाते हैं। दूध की धारा समझते हैं? आप लोगों ने परिक्रमा की है गिरिराज जी की? किसने किसने की है? रिक्शा में बैठ के करिए, पैदल करिए? अब भाई सुविधा सबको नहीं होती ना, बहुत सारे लोग पैदल नहीं चल सकते। 7 कोस के गिरिराज हैं, 21 किलोमीटर हो जाता है, तो एक साथ सारा परिक्रमा करना। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज ये परिक्रमा हम लोग करते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं रात्रि में जब भोजन करने के बाद थोड़ी देर टहलने के लिए आता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारी माताएं परिक्रमा कर रही होती हैं, भागवत जी की सुबह भी कर रही होती हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी है, महाराज आप एक बात बताइए परिक्रमा का मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, आप भागवत जी की परिक्रमा कर रहे हैं, इसका एक अर्थ होता है कि आपने चारों ओर से भागवत जी की परिक्रमा करी। आगे से करी, पीछे से करी, दाएं से करी, बाएं से करी। भागवत जी की परिक्रमा करने का मतलब होता है कि आपने श्री कृष्ण की परिक्रमा करी, भगवान कृष्ण की परिक्रमा करी। अब परिक्रमा का जरा अर्थ समझिए, इसको कहते हैं प्रदक्षिणा। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा। जब आप परिक्रमा करते हैं, एक एक पैर जब आगे बढ़ाते हैं भागवत की परिक्रमा करने के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, बरसाना की परिक्रमा करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, तो आपका एक एक पैर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो आप विश्वास करिए एक एक पैर पर आपको कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये भागवत की महिमा है। इसका तीसरा अर्थ समझिए, जब आप परिक्रमा करते हैं तो जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं ना, आगे से भी देखते हैं, पीछे से भी देखते हैं, दाएं से भी देखते हैं, बाएं से भी देखते हैं, ऊपर से। बहुत सारे लोग तो शीशे के सामने ही खड़े रहते हैं। उनके घर में ही स्पेशल एक रूम बना होता है, शीशा घर, आईना घर। एक शायर ने तो यहां तक कहा है, जिंदगी आईना जैसी है। जिंदगी क्या है? आईना जैसी है। अगर तू मुस्कुराएगा तो आईना भी मुस्कुराएगा, अगर तुम मुस्कुराओगे तो जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है आईना देखने की, दर्पण देखने की। अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। हमारे ठाकुर जी तो बार बार रात में जब सोते हैं तो सो करके दर्पण देख करके ही सोते हैं, इतने सुंदर है वो हमारे ठाकुर जी। श्रीनाथ जी रात्रि में जब शयन करते हैं तो मैया यशोदा उनको दर्पण दिखाती है, और रात्रि में दर्शन करके अपना मुखमंडल देख करके सोते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं भागवत जी की, साक्षात श्री कृष्ण की, चारों ओर से जब आप घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आप चारों तरफ से भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। आगे से भी करते हैं, पीछे से भी करते हैं, दाएं से भी करते हैं और बाएं से भी करते हैं। इसलिए परिक्रमा का एक अर्थ यह भी है कि आपने चारों तरफ से अपने प्रभु को देख लिया। इसलिए कभी भी मंदिर में जाओ तो परिक्रमा करो। अब मंदिरों के भी नियम है, आप शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते, अर्ध परिक्रमा कहा जाता है। भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करो, पूरी करोगे तो अपराध हो जाएगा। लेकिन जिस मंदिर में जाओ वहां की परिक्रमा जरूर करो। कथा सुनने आओ तो व्यासपीठ की परिक्रमा करो, भागवत जी की परिक्रमा करो। बहुत सारे लोग तो 108 की फेरी करते हैं, उनकी अच्छी बात है। हमारे वृंदावन में आप पाएंगे कितने सारे संतों का तो नियम है महाराज, वो गिरिराज जी की एक एक दिन में 3-3 परिक्रमा करते हैं। बोलो राधे राधे। कितनी करते हैं? 3 परिक्रमा। आप कितना भी जल्दी जल्दी परिक्रमा करिए, 7 को 21 किलोमीटर है, 4-5 घंटा तो फिर भी लग जाएगा। अब महात्माओं को देखो, वो एक एक दिन में 3-3 परिक्रमा कर रहे हैं, चैन ही नहीं है उनको। और चलते चलते उनके पांव की जो नसें हैं ना, वो सब घिस गई हैं, पांव बेकार हो गए। किसी ने कहा बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी? बोले काय बात की तकलीफ है, ये मिट्टी का शरीर ही तो है, ये मिट्टी इस ब्रज की मिट्टी में मिल जाएगी, इससे बड़ा जीवन क्या होगा। और जीवन के आखिरी क्षणों में जब ब्रज मिल जाए, आहा क्या कहना, वृंदावन मिल जाए, गोवर्धन मिल जाए, बरसाने की तलहटी मिल जाए, उससे बड़ा जीवन सुधन्य क्या हो सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।